हेलो फ्रेंड्स, माय नेम यशवंत चिंचाने और आपका होम्योपैथिक वर्ल्ड में स्वागत है। फ्रेंड्स, पहले लेक्चर में हमने देखा था एफोरिज्म नंबर 1 के बारे में। उसमें हमने थेराटिक मेडिसिन की कॉन्सेप्ट भी क्या है वो हमने देखी थी। तो फ्रेंड्स, आज हम एफोरिज्म नंबर 2 के बारे में देखने वाले हैं। सो डॉक्टर सैमुअल हनीमैन एफोरिज्म नंबर 2 में क्या कहना चाहते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज aphorism number 2? Aphorism number 2 is the highest ideal of cure is rapid, gentle, permanent restoration of the health or removal annihilation of the disease in its whole extent in the shortest, most reliable, most harmless way on easily comprehensible principle। ये जो एफोरिज्म नंबर 2 मैंने बताया, तो उसमें उन्होंने वर्ड क्या यूज़ किया है, द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्यूअर। तो क्यूअर क्या होना चाहिए? डॉक्टर सैमुअल हनीमैन कहते हैं द क्यूअर मीन्स द टोटल इरेडिकेशन ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ए पेशेंट। मतलब जो पूरे उसको मरीज को जो साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें से उस पर्सन को हमको बाहर निकालना है, उसको हेल्दी कंडीशन में लाना है। ओके, बट ये अब जो मॉडर्न मेडिसिन चल रही है उसमें होता क्या है, जो फिजिशियन है वो ट्रीट करता है मटेरियल बॉडी को, मतलब वो पर्टिकुलर डिसीज को ट्रीट करता है, उस ऑर्गन को ट्रीट करता है और वो मटेरियल मेडिसिन देता है। तो उसके वजह से इट ओनली रिस्टोर मीन्स पार्शली इरेडिकेशन ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स, मतलब पूरा उसमें से बाहर निकालना नहीं। जब तक मेडिसिन है तब तक उसको अच्छा लगेगा, फिर बाद में उसको अपीयर होगा। तो क्यूअर में से वो ऐसा कहना चाहते हैं कि टोटल इरेडिकेशन ऑफ सिम्टम्स एंड साइंस हमको करना है और पेशेंट को पूरी तरह से उस डिसीज कंडीशन से बाहर निकालना है, मैन एज अ होल हमको ट्रीट करना है। देन उन्होंने क्या है, द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्यूर इज रैपिड। रैपिड का मतलब क्या? रैपिड मीन स्पीडीली, वेरी क्विक। मीन्स उनका कहना है फिजिशियन शुड ट्रीट अ पेशेंट इन दैट वे ही गिव्स अ अर्ली रिलीफ, मतलब उसको जल्दी रिलीफ मिले। ओके, बस उनका कहना ऐसा भी है कि वो ऐसे कहते हैं कि हमको फिजिशियन का ड्यूटी क्या है, फर्स्ट उसको बताना है कि पेशेंट कौन से डिसीज से सफ़र कर रहा है, वो एक्यूट है या क्रोनिक है, तो कितना टाइम लगेगा उस डिसीज में से उसको बाहर निकालने के लिए, वो पहले हमको पेशेंट को बताना चाहिए। हमको सिर्फ उसको रैपिड क्विक उससे बाहर निकालना नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड इज द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल। जेंटल का मतलब है माइल्ड एंड क्विक। तो डॉक्टर हनीमैन, हमने देखा उनके टाइम पे क्या होता था, ब्लड लेटिंग होती थी, वेनस सेक्शन लिए जाते थे, देन कैथेटराइजेशन होता था। ओके, और अभी भी जो मॉडर्न मेडिसिन, अभी भी जो जमाना चल रहा है वहाँ भी वैसा ही होता है। ओके, देन शॉक टू द इंसान पर्सन, उनको शॉक भी दिया जाता है कुछ कुछ पर्सन को। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन खुद एक एमडी है, वो भी मेडिसिन में प्रैक्टिस कर चुके हैं, वो भी डिस्गस्ट है, वो भी नाराज़ है इस ट्रीटमेंट के वजह से, क्योंकि वो क्या बोलते हैं कि हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट को वो कैसा होना चाहिए, इट इज़ अ पेनलेस, हार्मलेस, और उसको हमको पूरी तरह से उसको बाहर निकालना है। उस पेशेंट को पूरी तरह से हमको बाहर निकालना है और उसको पेनलेस, हार्मलेस सफरिंग हमको पेशेंट को देना है। देन उन्होंने शब्द यूज किया है परमानेंट। परमानेंट मीन्स हमने जब उस डिसीज पर्सन को उससे निकाल के हेल्दी में जब हम लाते हैं उस पर्सन को, तो वो लॉन्ग लास्टिंग वैसा ही रहना चाहिए, उसको वापस वो सिम्टम्स नहीं आने चाहिए। उसको जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं वो शॉर्ट टाइम का नहीं होना चाहिए, वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। देन उन्होंने पैलिएशन सप्रेशन के बारे में बोला है। तो उनका कहना क्या है, डिसीज इरेडिकेटेड व्हेन ड्रग एक्शन
इज देयर। मतलब उनका क्या कहना है, जब हम उसको ड्रग दे रहे हैं तब तक वो डिसीज़ कम हो जाता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स कम हो जाते हैं। पर एक बार हमने वो मेडिसिन लेना बंद कर दिया तो वापस वो साइंस एंड सिम्टम्स रीअपीयर होते हैं और उनका इंटेंसिटी पहले से ज़्यादा होता है। तो हमको अनहोम्योपैथिकली होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ नहीं करना है। मतलब वो क्या बोलते हैं, मैंने जो वे बताया है क्यूर का वो यूज़ करना है। उसके सिवाय हम पेशेंट को सिक कंडीशन से हेल्दी कंडीशन में बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो उन्होंने क्या बताया है क्यूर कैसा होना चाहिए, उनके वजह से क्यूर ऐसा होना चाहिए, इट फ्रॉम सेंटर टू द पेरीफेरी, अंदरूनी बीमारी निकालनी है। देन क्यूअर्स फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, मतलब क्यूर ऊपर से नीचे तक होना चाहिए। मतलब अगर पेशेंट बोल रहा है कि उसको ट्रिमर्स आ रहे हैं हैंड्स को, पैर को, उसको पैर पे सूजन आई हुई है, इन्फ्लामेशन हुआ है पैर को किसी वजह से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो ट्रिमर्स आ रहे हैं वो बंद होना चाहिए, उसका इन्फ्लामेशन नहीं कम होना चाहिए। ओके, देन जो सिम्टम्स सबसे पहले आता है वो सबसे लास्ट जाना चाहिए, और जो सिम्टम्स उसको सबसे लास्ट आ रहा है वो सबसे पहले जाना चाहिए। ये जो 3 उन्होंने जो क्राइटेरिया बताए, ये क्राइटेरिया हमको सामने रख के प्रैक्टिस करना है, वैसा क्यूअर हमको करना है पेशेंट में। देन उन्होंने ऐसा भी एक शब्द यूज किया है, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। तो रिस्टोरेशन मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, डिसीज पर्सन मीन्स का प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल सेंसेशन, प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल फंक्शन, देन डिरेंज वाइटल फोर्स। ओके, तो ये जो है हमको टोटल रिस्टोर करना है पेशेंट को। मतलब उसको क्या होना चाहिए, नॉर्मल फंक्शंस, नॉर्मल सेंसेशन, उसका वाइटल फोर्स भी नॉर्मल होना चाहिए और वो हेल्दी कंडीशन में जाना चाहिए। इसको हम बोलते हैं रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। मीन्स फर्स्ट वाइटल फोर्स हमको ठीक करना है, फिर माइंड एंड फिर फिजिकल बॉडी। होम्योपैथिक मेडिसिन का काम ही यही है, जो हमारे अंदर का जो वाइटल फोर्स है वो स्पिरिचुअल नेचर का है, उसको वो जगाता है, फिर वाइटल फोर्स पूरा काम करता है। ओके, देन उन्होंने वर्ड किया है, रिमूवल एंड एनिलेशन ऑफ द डिसीज इन इट्स होल एक्सटेंट। मतलब रिमूवल मीन्स डिसमिस्ड और एनिलेशन मीन्स कंप्लीट रिलीफ और होल एक्सटेंट मीन्स टोटल। तो रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ अ मैन एज अ होल, नॉट अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ बॉडी। मतलब हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हम वो पर्टिकुलर पार्ट के लिए नहीं देंगे ट्रीटमेंट, एज अ होल पर्सन को कंसिडर करेंगे, उसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जान लेंगे और मैन एज अ होल हम ट्रीट करेंगे, उसके पर्टिकुलर पार्ट और ऑर्गन को हम ट्रीट नहीं करेंगे। देन शॉर्टेस्ट टाइम, ये भी उन्होंने शब्द यूज़ किया है, मीन्स जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी हमको पेशेंट को ठीक करना है, क्योंकि इसका क्राइटेरिया क्या है, सिंगल एंड सिंपल रेमेडी देके हमको पेशेंट को जल्दी से जल्दी रिलीफ देना है, क्योंकि पेशेंट भी तंग आ जाता है, ही वांट्स अ अर्लियर रिलीफ। ओके, देन शब्द अनदर वर्ड यूज किया है, रिलायबल एंड हार्मलेस। ओके, मीन्स क्यूर शुड बी रिलायबल when it is based upon the principle which are fixed, which are unchanged, futurely भी, present भी। मतलब हम जिस तरह से उसका क्योर कर रहे हैं वो जो प्रिंसिपल है वो फ्यूचर में भी बदलने नहीं चाहिए, वो फिक्स रहने चाहिए। ओके, और उसको जो गोल है उसका वो अचीव करना है, अचीविंग द गोल ऑफ आइडियल क्यूर, ओके, बाय यूजिंग अ सिंगल सिंपल रेमेडी। देन वो कहते हैं इजीली कंप्रेहेंसिबल प्रिंसिपल। मतलब जो हम क्योर करते हैं इट शुड बी बेस्ड अपॉन इजी प्रिंसिपल, इट शुड बी इजीली रिकॉर्डेड एंड इट इज कन्फर्म एंड वेरीफाइड। वो इजी होना चाहिए, वो रिकॉर्डेड होना चाहिए और वो वेरीफाइड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो ये जो पूरा मैंने सेकेंड एफोरिज्म का एक्सप्लेनेशन मैंने बताया है। ओके, तो इसमें उन्होंने क्या कहा है, हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्यूर, और
ये ऑल डायमेंशन उन्होंने इसमें दिए हैं। तो क्या कहना चाहते हो, द फिजिशियन जो पेशेंट है वो क्योर होना चाहिए, टोटल इरेडिकेशन उसके सिम्टम्स होने चाहिए, ट्रीटमेंट का तरीका रैपिड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, माइल्ड होना चाहिए, हमको परमानेंट रिलीफ देना है उसको, और शॉर्ट टाइम में देना है। पर्सन को बताना है उस पेशेंट को वो एक्यूट सिम्टम एक्यूट डिसीज से जा रहा है या क्रॉनिक डिसीज से जा रहा है, कितना टाइम लगेगा। ओके, so this is all about how we cure the patient, which is written by the Dr. Samuel Hahnemann in this aphorism. Okay, so friends, if you like the video, please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you friends.